प्राचीन समय की बात है जब भारतवर्ष कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इन्हीं राज्यों में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था अमृतपुर, जहां राजा विक्रम सिंह और महारानी सुमित्रा का शासन था। राजा विक्रम सिंह अपने न्याय, पराक्रम और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि महारानी सुमित्रा अपनी बुद्धिमानी, करुणा और प्रजा के प्रति अटूट प्रेम के लिए जानी जाती थीं। दोनों की जोड़ी इतनी प्रबल थी कि शत्रु भी उनकी एकता की प्रशंसा करते थे। राज्य में खुशहाली थी, प्रजा सुखी थी और व्यापार फल फूल रहा था। परंतु हर समृद्धि की तरह इस राज्य की शांति को भी एक बुरी नजर लगने वाली थी। अमृतपुर की बढ़ती समृद्धि को देखकर पड़ोसी राज्य कालिंजर के राजा धनराज को ईर्ष्या हुई। वे सोचने लगे कि यदि वे अमृतपुर पर विजय पा लें तो वे अपने राज्य को भी समृद्ध बना सकते हैं। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, राजा विक्रम सिंह चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, हमें उनकी ताकत को परखना होगा। हम उनके राज्य पर हमला करेंगे और उनकी संपत्ति को अपने राज्य में मिला लेंगे। धनराज ने अपनी विशाल सेना को तैयार किया और अमृतपुर की सीमाओं की ओर कूच कर दिया। जब यह समाचार अमृतपुर पहुंचा तो पूरी प्रजा चिंता में पड़ गई। राजा विक्रम सिंह ने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की तैयारी करने लगे। लेकिन इस युद्ध की एक अप्रत्याशित चुनौती थी। महारानी सुमित्रा जो गर्भवती थीं। राजा विक्रम सिंह चिंतित थे कि युद्ध की स्थिति में वे रानी का ध्यान नहीं रख पाएंगे, परंतु रानी सुमित्रा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह समय चिंता का नहीं बल्कि धैर्य और वीरता दिखाने का है। यदि आप युद्ध लड़ेंगे तो मैं महल और राज्य की रक्षा करूंगी। राजा विक्रम सिंह ने रानी के साहस को देखकर गर्व से उनका माथा चूमा और युद्ध के लिए निकल पड़े। कालिंजर की सेना बहुत बड़ी थी और अमृतपुर के सैनिकों को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही थी। राजा विक्रम सिंह अपनी वीरता से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें सूचना मिली कि उनके ही राज्य के कुछ मंत्रियों ने कालिंजर के राजा से गुप्त संधि कर ली है। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि यह केवल बाहरी युद्ध नहीं है बल्कि आंतरिक विश्वासघात का भी सामना करना पड़ेगा। वे जल्द ही महल लौटे और रानी सुमित्रा से सलाह ली। रानी सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा, महाराज, जब अपने ही लोग विश्वासघात करें तो हमें धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। हमें अपने विश्वसनीय सेनापतियों और मंत्रियों के साथ रणनीति बनानी होगी। राजा ने रानी की बात मानी और अपने सबसे वफादार सेनापति वीरभद्र के साथ एक नई योजना बनाई। जब राजा विक्रम सिंह युद्ध के मैदान में थे तब रानी सुमित्रा ने महल की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ले ली। उन्होंने महल की महिलाओं और युवाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने शुरू कर दिए। इसी बीच विश्वासघाती मंत्री कालिंजर के राजा के साथ मिलकर अमृतपुर के किले पर हमला करने की योजना बना रहे थे, लेकिन रानी सुमित्रा को इस साजिश की भनक लग गई। उन्होंने तुरंत एक चाल चली। उन्होंने महल के सभी दरवाजे बंद करवा दिए और महल के सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया। जब विश्वासघाती मंत्री और कालिंजर के सैनिक महल में घुसने आए तो रानी सुमित्रा ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने महल की छत से जलते हुए तीर चलवाए और महल के चारों ओर गर्म तेल गिरवाया, जिससे शत्रु सेना अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। रानी की इस रणनीति से शत्रु सेना कमजोर हो गई और अमृतपुर के सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया। उधर युद्ध के मैदान में राजा विक्रम सिंह पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कालिंजर की विशाल सेना के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने सैनिकों को जोश से लड़ने के लिए प्रेरित किया। रानी की रणनीति और राजा की वीरता के कारण अमृतपुर की सेना को विजय मिली। राजा धनराज को पराजित कर दिया गया और कालिंजर की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जब राजा विक्रम सिंह विजय प्राप्त कर महल लौटे तो उन्होंने देखा कि रानी सुमित्रा ने महल की रक्षा में अद्भुत वीरता दिखाई थी। उन्होंने गर्व से रानी की ओर देखा और कहा, सुमित्रा, तुम केवल मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि इस राज्य की सच्ची रक्षक हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस के बिना यह विजय अधूरी रहती। इस विजय के बाद अमृतपुर और भी शक्तिशाली बन गया। विश्वासघात करने वाले मंत्रियों को दंडित किया गया और प्रजा को यह विश्वास दिलाया गया कि उनका राजा और रानी हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। कुछ महीनों बाद महारानी सुमित्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे आर्यवीर नाम दिया गया। वह बड़ा होकर अपने माता पिता की तरह ही न्यायप्रिय और वीर बना। राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा ने मिलकर राज्य को समृद्ध बनाया और शिक्षा, व्यापार, कृषि और कला को बढ़ावा दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चा शासक केवल अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने धैर्य, बुद्धिमानी और अपने प्रियजनों के सहयोग से सफल होता है। एक सशक्त राज्य के लिए राजा की वीरता और रानी की बुद्धिमत्ता दोनों आवश्यक होती हैं। राजा विक्रम सिंह और रानी सुमित्रा की यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि असली शक्ति केवल तलवार में नहीं बल्कि धैर्य और प्रेम में भी होती है।